हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और जैसा कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है और मेरे जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लेकर कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, सेकंड कौन कौन एग्जाम दे सकता है, सर कंपार्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, हमारे तो एग्जाम 2 ही हुए थे, हमने 3 एग्जाम दिए थे तो हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे आए हैं। तो ये जो डाउट्स है वो सारे आज मैं क्लियर करूंगा कि सीबीएसई ने किस बेसिस के ऊपर ये सारे एग्जाम्स, किस बेसिस के ऊपर ये मार्क्स ये कैसे दिया है। तो आज के बाद में सारे जो भी डाउट्स आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ये सीबीएसई का सर्कुलर है और आप इसमें देखिएगा आकलन योजना, दैट इज जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो कैसे, कंपार्टमेंट जो प्लानिंग करी है वो कैसे करी गई है। कक्षा जो क्लास 10 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने सभी परीक्षाएं पूरी कर ली है, उनके परिणाम परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जो बच्चों ने 5 एग्जाम 6 एग्जाम जिनके जितने सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने जितने अगर एग्जाम दे दी हैं तो उनके मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके बेसिस पे किया जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वाला। बी जो पॉइंट है वो समझिएगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो 3 विषय में अधिक से परीक्षा में शामिल हुए, सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त किए अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी और परीक्षाएं नहीं की। मान लीजिएगा आपने अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दे दी है और आपका कोई एग्जाम बच गया है 1 या 2, तो उन सब्जेक्ट के मार्क्स का जो वेटेज होगा, उन मार्क्स में जो नंबर, उन सब्जेक्ट्स में जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो टॉप 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो बी पॉइंट इज क्लियर। अब है सी पॉइंट, उन विद्यार्थियों के लिए जो केवल 3 विषयों में शामिल हुए हैं, या 3 से ज्यादा थे या 3 विषयों से ज्यादा, 3 विषयों में शामिल हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ 2 प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिसकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई है। तो इनमें जिन्होंने केवल 3 एग्जाम दिए उनके टॉप 2 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। डीओ जो ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है, कक्षा 12 के मुख्य रूप से दिल्ली से बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके परिणाम उनकी उपस्थिति के विषयों में प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल योजनाएं में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट है जो केवल 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दे पाए तो उनको जो मार्क्स मिले हैं उनके होम एग्जाम्स थे, प्रैक्टिकल है या उनके एक्सपेरिमेंट्स है, उनके बेसिस पे उनके मार्क्स देके रिजल्ट घोषित करी जाएंगे। इन विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित वैकल्पिक परीक्षाओं में कंपार्टमेंट एग्जाम में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। क्या कह रहे हैं, ऐसे जो सारे विद्यार्थी हैं बी सी डी और ए में जो कंपार्टमेंट तो आए हैं वो अपने आप में जिनके मार्क्स ही कम आए हैं तो वो ऑप्शन इज डिफरेंट। तो और बी भी इंक्लूड है, सी भी इंक्लूड है और डी भी इंक्लूड है। तो ये चारों ऑप्शंस के इंक्लूड करके उनको कंपार्टमेंट एग्जाम में देने का मौका दिया जाएगा। समझिएगा, सबको मौका दिया जाएगा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको एग्जाम में मौका नहीं दिया जाएगा। कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं, पर याद रखिएगा यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, मान लीजिएगा किसी बच्चे को अगर मार्क्स या बी सी और डी जो ऑप्शन है उसमें से अगर मार्क्स मिले और वो खुश है कि मेरे को तो इतने भी मार्क्स नहीं आते और मेरे मार्क्स आ गए जो ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहता कंपार्टमेंट एग्जाम तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर दैट। जब भी सर्कुलर आएगा उसमें ये मेंशन होगा, ऑप्शन होगा कि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो ओके। तो इन विद्यार्थियों के परिणाम भी अन्य विद्यार्थियों के साथ घोषित किए जाएंगे। मतलब सभी विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर दिए इस सिचुएशन में। फिर क्या किया है, लिखा हुआ है वैकल्पिक परीक्षा के अवसर, दैट इज कंपार्टमेंट एग्जाम के ऑप्शंस या चांसेस, आकलन के अनुसार स्थितियों को ठीक होने और केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार यथाशीघ्र सीबीएसई उन विषयों की एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा जिसकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली थी। इसका मतलब है जो पेपर आपके बच गए थे उनकी कंपार्टमेंट एग्जाम एज मच एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है वो कंपार्टमेंट एग्जाम कराए जाएंगे, पर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए जाएंगे। गवर्नमेंट मतलब जब केंद्र सरकार ये ऑर्डर देगी कि हाँ आप एग्जाम कराए जा सकते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है। जिन विद्यार्थियों के परिणाम आकलन योजना के आधार पर घोषित नहीं किए गए, अभी भी कई सारे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनको हमने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति होगी। इसका मतलब है ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हो पाया है, उनको कंपार्टमेंट एग्जाम में देने की
अनुमति होगी यदि वे ऐसा चाहते हैं। इन वैकल्पिक परीक्षाओं में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को ऐसे विद्यार्थियों के अंतिम माना जाएगा। इसका मतलब है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे उसमें जो मार्क्स आएंगे उनको फाइनल मार्क्स मानकर उनको एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ मेंशन किया है हालांकि उपरोक्त मानदंडों के आधार पर भी 400 विद्यार्थियों के परिणाम की गणना नहीं की जा सकी है, इसलिए उनके परिणाम को आज घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अभी भी ऐसे 400 स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम है कि मेरा जेई नेट का एग्जाम है, कॉलेजेस में एडमिशन के रिगार्डिंग है कि मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा हो कैसे लूंगा अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं आया और मेरे पास एग्रीगेट मार्कशीट नहीं आई। तो आप ये कंफ्यूजन क्लियर आप अपने माइंड में सेट करें कि ये प्रॉब्लम आप के अकेले के पास नहीं है। बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में रजिस्टर्ड हैं, लाखों विद्यार्थी हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों के कंपार्टमेंट हैं। और ये दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे 1 या 2 ही एग्जाम दे पाए हैं। उनके मैथ्स के सब्जेक्ट पीसीएम जो उनके सब्जेक्ट है, पीसीबी है, उनके सब्जेक्ट इफेक्ट हुए हैं, उनके मार्क्स कम आए एवरेज मार्क्स की वजह से। तो आप लोगों को सबकी प्रॉब्लम सीबीएसई को ध्यान में है, वो आपको मौका जरूर देंगे कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू आपको इंप्रूवमेंट करने का। एज सुन एज पॉसिबल वो इन कंपार्टमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कंपार्टमेंट के डेट की अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा। और ये सब चीजें लिखी हुई है। कंपार्टमेंट परीक्षा का संचालन सीबीएसई इन परीक्षाओं की अनुसूचित तिथियों की घोषणा आगे भारत सरकार के परामर्श के आधार पर कर पाएगा। एक मैसेज था कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का, ये देख लीजिएगा सीबीएसई का सर्कुलर है जो डेट 13 को रिजल्ट डिक्लेयर होने के दिन डिक्लेयर हुआ था। तो ये वहां के लेटर को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वेट करिएगा, आपके साथ अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। सीबीएसई आपके साथ गलत नहीं करेगा। थैंक यू ऑल।